अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज जिस मौजू के ऊपर बात करने की जसारत करूँगा, वो मौजू तो अपने आप में बहुत बड़ा अज़ीम है, लेकिन मैं रिश्ते की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर थोड़ी सी लबकुशाई करने की जसारत करूँगा। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अपने एक अजीम रिश्ते की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिलाने की कोशिश करूँगा, वो है बाप। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, बाप जो होता है ये एक बहुत बड़ी हस्ती है जो हर वक्त मशक्क़त मेहनत से तकलीफ़ों से गुज़र कर भी आग के दरिया अबूर करके भी आपके लिए रात को चोंच में दाना लेकर आता है और आपको खिलाकर सुलाने के बाद खुद सुकून में हो जाता है और फिर दोबारा सबों का सूरज चढ़ते ही अपने रोजी रोटी की तरफ रवां दवा हो जाता है। चाहे वो किसी भी महकमे में हो, चाहे किसी भी मय्यार पे हो, चाहे किसी भी जगह मुलाजमत करता हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गदागर हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो अमीर हो, सब वालिदैन इसी तरह ही सोचते हैं अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने किफ़ालत में आने वाले मासूमों के लिए जिनकी वो किफ़ालत कर रहा होता है, वो घर का सरबराह होता है। दिन ब दिन वालिदैन की इज़्ज़त के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी आती जाती है। हम जब बड़े हो जाते हैं, बड़ी हायर तालीम हासिल कर लेते हैं, तो अपने वालिदैन को जो है साथ बिठाना भी दूर की बात है, मत्थे भी नहीं लगाना चाहते। और अजीज़ दोस्तों, वालिदैन बहुत बड़ी एक हस्ती का नाम है। इसमें वालदा का शुमार तो बहुत बड़े अजीम रुतबे पे होता है, लेकिन कम तो वालिद साहब भी नहीं है। बाप भी बहुत बड़ा एक नाम है जिसकी अजमत अंबिया अलैहिस्सलाम ने की है। उनकी तारीफ अंबिया ने भी की, औलिया ने भी की, अहल बैत ने भी की। वालिदैन, अब्बू काबा किबला, और जब वो बूढ़ा हो जाए तो हम उसके किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते, उसको छोड़ देते हैं। यूरोप की तरह हम भी आजकल अपने वालिदैन के बेनिफिट को इस तरह ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बीवी और बच्चों के कहने पर उनको हम ओल्ड हाउस का राह दिखाते हैं या उधर छोड़ जाते हैं। ये भी एक 1% 2% हमारी सोसाइटी के अंदर लोग हैं जो कि ऐसा काम भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे माकूल इदारे नहीं हैं। अगर हों तो कई एक बीबियाँ जो हैं हमारे यहाँ, चाहे किसी भी खिते से ताल्लुक़ रखती हों वतन अजीज़ के अंदर, ये काम भी हमारे यहाँ भी आम हो जाए। नौज़बिल्ला लोग तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ सहूलत ना पाकर और लोगों के तान तोहमत और जो है अपनी तरफ जो है ना ईगो का मसला समझते हुए बस इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहते, कहते ठीक है वालिद है तो कोई मसला नहीं है, पड़ा रहेगा एक मंजी के ऊपर, हम उसको बिठा देंगे। नहीं, वो मेरे भाई नहीं, वालिद की कदम बोसी कीजिए, उसको हर वक्त इज़्ज़त दीजिए। वो इज़्ज़त का मीनार है। उसने बहुत ज़्यादा तकालीफ देखी है जो कि आपको पता नहीं है। आप जब मासूम थे तो वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए उसने सोचना शुरू कर दिया था। आप अभी माँ की गोद में थे तो वो आपके लिए सोचता था कि आप बड़े होंगे तो वो आपके लिए अच्छा एक माहौल तरतीब दे सके ताकि आप वहाँ परवान चढ़कर अच्छे शहरी बन सके। वालिद बहुत बड़ी अज़मत वाला नाम है।
عظمت کا نشان ہے، حوصلے کا نشان ہے۔ اور یہی والد جو ہے وہ آپ کی کامیابی کو ہر وقت کوستا رہتا ہے، چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہر مقام پہ کامیابی حاصل کریں۔ چاہے آپ اس سے خفا بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی آپ کو بد دعا نہیں دیتا، وہ آپ کو ہمیشہ آپ کی کامیابی کی دعائیں دیتا ہے۔ تو آپ اگر ایسے اس سے پھٹکار لینے کی کوشش کریں، اگر اس کا اتنا دل آزار ہے کہ اس کو پکڑ کر نیچے بٹھا کے اس کو دھکے مارے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا جو ہے نا آپ کو تہس و نحس کر دیتی ہے، آپ کی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو والد کی ہستی بہت عظیم ہستی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ کے والد کے ساتھ جو دیگر بڑے ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان سب کی آپ ریسپیکٹ برابری کی سطح پہ کریں۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہی ایک میسیج دوں گا کہ تمام جہاں بھی میرے سننے والے چاہنے والے ہیں، میرے دوستو، آپ مجھے اگنور کر کے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا کام تھا کہ میں آپ تک ایک میسیج ہے جو کہ کنوے کروں، جس کو میں نے اپنی نزدیکی سے دیکھا ہے۔ والدین کی عزت کرنے سے ہی گھر کے اندر خوشیاں آتی ہیں۔ اگر آپ اپنی خوشیوں کے خود دشمن ہیں تو نہ سنیے مجھے، لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ اپنے والد کی عزت کیجیے۔ اس نے بہت زیادہ دھکے کھائے، بہت تکالیف سے گزر کر آپ کو کسی معیار تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ نہیں پہنچا سکیا کسی وجہ سے، اگر وہ آپ کو ڈگری نہیں دلوا سکا، تو آپ کی جو اس نے کفالت کی ہے، جو اس نے اپنے پاؤں کے اندر چھالے، ہاتھوں کے اندر چھالے ڈالے ہیں، اس کے بدولت بھی وہ محترم اور مکرم ہے۔ اسلام بھی اس کو محترم اور مکرم بناتا ہے۔ اور کوئی بھی دنیا کا مذہب جو ہے یہ نہیں کہتا کہ اپنے والدین کو جو ہے دیوار سے لگا دے۔ والدین کا سب سے پہلے آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے کمائی کے اوپر ان کا حق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی کفالت کے اندر ہی اتنے محسوس ہو جاتے ہیں کہ وہ جو فرض اول ہے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی والدین کی عزت ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے کرم میں رکھے اور ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ۔